अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यूसुफ जलाल और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक मैथ सीरीज। क्योंकि अब एफपीएससी का एक स्केड्यूल आ चुका है, जिसमें हम सेंटर चेंज कर सकते हैं और उनके एग्जाम 16 अप्रैल से एक्सपेक्टेड हैं जो होंगे। और उसमें जो है सब पेपर्स में 20% जो पोर्शन है वो मैथ का इंक्लूडेड है, जिसमें रेशो है, अलजबरा है, परसेंटेज है और कुछ और चीज़ें भी हैं। और उसका कंप्लीट सिलेबस जो है और उसके जो सोर्सेज हैं जो रिवीजन के हवाले से है वो अलग अपडेट कर दिए गए हैं। आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन। हम आज एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और उस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक मेथड जो मैथमेटिक्स का है, जो एक हमारे पास रूल एंड रेगुलेशन है, और दूसरा ऐसे पाकिस्तानी मेथड हम जरा जुगाड़ लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें वो सवाल समझ नहीं आ रहा और एग्जाम में आगे और बाजू का टाइम बहुत कम होता है, तो हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं और एक्यूरेटली टैकल कर सकते हैं। सबसे पहले उस क्वेश्चन को जो है वो स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंस उसकी देख लें। ये सीएसएस में 5 नंबर के तौर पे आ चुका है। तो सीएसएस का जो जीएस है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर है, तो उसमें ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है 5 नंबर का। और उसके बाद जो है पीपीएससी में अमूमी तौर पे हमें देखने को मिल जाता है और एफपीएससी में डेफिनेटली ये सवाल जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं हम कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम जो है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से होता है कि द जू हैज सम पैरट्स एंड लायंस। द सुपरवाइजर काउंटेड 15 हेड्स एंड 50 लेग्स। हाउ मेनी लायंस वर देयर। एक चिड़ियाघर है जिसमें कुछ तोते हैं और शेर हैं। सुपरवाइजर ने जब उनको काउंट किया तो उसने उनके जो हेड हैं वो 15 काउंट किए, मतलब उसके जो सर नजर आ रहे हैं, और अगर उनकी टांगे काउंट की जाए तो वो 50 हैं। अब हमने बताना है कि वहां पर लाइंस कितने थे। ऑप्शन हमारे पास है 9, 10, 12 और 13। इसको हम जो है वो दो मेथड से करेंगे। एक किड्स मेथड है जो बच्चों वाला है, बहुत इजी सा, और मैथ वाला मेथड भी कह सकते हैं। और दूसरा हम जो है वो एक लेजेंड्स का मेथड देखेंगे कि वो किस तरह से इसको टैकल करते हैं और किस तरह से चीजों को लेके चलते हैं। ये मेथड जो है सिर्फ इन दो तक लिमिटेड नहीं है, इसके और भी मेथड हैं। इसको हम 5 to 6 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट एक तो हम जो है इसको एक माइक्रो लेक्चर रखेंगे, बहुत शॉर्ट सा। और दूसरा फिर एक ही टाइम में अगर इतने मेथड किए जाएं तो फिर मिक्सअप होने का खतरा होता है, फिर जो पहले से याद है वो भी गिटमिट हो जाता है सारा। इसको स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। इसमें 1 मंथ का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से इंशाल्लाह ये स्टार्ट होगा और इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है पीएमएस के जीके पेपर के लिए, पीपीएससी एफपीएससी का 1 पेपर जस्ट लाइक असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी असिस्टेंट, और जितनी भी पोस्ट आती हैं, और इवन पुलिस डिपार्टमेंट में भी जो है। और फिर 20% जो मैंडेटरी पार्ट है पीपीएससी का, जो हर पेपर में एक्सपेक्ट करते हैं, लेक्चरशिप और ईच एंड एवरी एग्जाम। इसकी कंप्लीट जो डिटेल है, जो इसकी कंप्लीट इसमें हमने क्या कुछ करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे गिवन है और उसकी जो है वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किड्स मेथड को। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को अगेन पढ़ते हैं और हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि बेसिकली ये किस कैटेगरी से हमसे पूछा गया है। एक चिड़ियाघर है जिसमें कुछ पैरेट्स एंड लाइन्स हैं। सुपरवाइजर ने काउंट किए हैं 15 हेड और 50 लेग्स हैं। इट मींस एक्स वाई, इस तरह की कुछ जो है वो इक्वेशन इन्वॉल्व हो रही है। तो ये हमारे पास पोर्शन है अलजबरा। रीजनिंग में भी हम इसको काउंट करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, और मेनली इसको हम अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे सपोज करना स्टार्ट करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट मेथड है वो बहुत इजी होगा। अगर सीएसएस में आता है तो एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हम इसी मेथड से इसको करें। एक चिड़ियाघर है, उसमें कुछ पैरेट्स हैं, हम पैरेट्स को एक्स का नाम दे देते हैं। और फिर लॉयंस जो है, इसमें शेर जो है, इसको हम वाई का नाम दे देते हैं। जब इनके हेड काउंट किए गए, मतलब एक्स प्लस वाई, जब इनके हम हेड काउंट कर रहे हैं तो ये इक्वल है 15 के। फिर हमने लेग्स जब काउंट करनी है तो जो पैरेट्स हैं हमारे पास, जो तोते हैं, तो वो उनकी 2 लेग्स होती हैं, और जो लाइंस हैं तो इनकी 4 लेग्स होंगी। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2x + 4y = 50।
अब सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन डेवलप हो गई है, जो इक्वेशन जिन्होंने मैथ का बैकग्राउंड है तो वो यहाँ से बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन मौजूद हैं, हमने इनमें से एलिमिनेट करना है, एक को हम या एक्स को एलिमिनेट कर दें या वाई को एलिमिनेट कर दें तो दूसरी टर्म की हमारे पास वैल्यू आएगी और उससे हम फिर फर्स्ट वन की भी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास प्रोसेस है, हम इस इक्वेशन को इक्वेशन वन जो पहली थी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15 और फिर 2x प्लस 4y इक्वल टू 50, इसको इक्वेशन दो का नाम देते हैं। हम इक्वेशन वन को जो है वो दो से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन टू में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर हम इसको दो से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 30। 2x प्लस 4y इक्वल टू 50, ये हमारे पास इक्वेशन टू थी। इक्वेशन वन को दो से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन आई। अब हमने इसको करना है सब्ट्रैक्ट, माइनस करना है, तो 2x से कैंसिल हो जाएगा, 4x से 4y से 2y सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2y और 50 में से 30 माइनस किया तो 20 और y इज इक्वल टू 20 ओवर 2 इज इक्वल टू 10। अब हमारे पास आंसर आ गया y इज इक्वल टू 10। अब हमने बिल्कुल स्टार्ट में जाते हैं, जब हमने सपोज किया था तो y हमारे पास जो है वो लाइंस हैं शेयर, तो 100 हमारे पास जो लाइंस हैं इक्वल टू 10। और अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन एज इट इज आया जो पूछा गया था और हमारे पास जो आंसर बी ऑप्शन इसको कह लें ये इसका करेक्ट हो गया। यहीं पे ही जो अगर इसको देखें, अगर हमसे वो पैरेट्स पूछ लेता है कि इसमें जो 2 लेग्स वाले एनिमल हैं वो कितने हैं, अगर लाइंस 10 है, टोटल 15 है, तो 15 में से 10 को माइनस करें तो 5 हमारे पास पैरेट्स। इसको जो है अब हम लेजेंड मेथड से जाने से पहले एक बार जस्ट एक गो थ्रू करते हैं कि जब हम इसको, अगर ये CSS में सवाल आता है तो डेफिनेटली इसकी हम इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसमें हम पैरेट्स को x और y लेंगे, फिर एक इक्वेशन होगी x प्लस वाई इक्वल टू 15 जो भी इसमें गिवन है हमारे पास हेड्स, और जो लेग्स वाला होगा वो 2x 2 लेग्स वाले और 4y 4 लेग्स वाले, ये हमारे पास एक इक्वेशन डेवलप होगी। और उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो भी हम मेथड हमें लगेगा हम उससे एक वैल्यू फाइंड करके दूसरी वैल्यू फाइंड कर देंगे। अब आते हैं हम लेजेंड मेथड पे। मेनली जो है ये PPSC और FPSC के वन पेपर में, जहां पे हमने जस्ट ऑप्शन को जो है वो टिक करना होता है और हमने उसका बबल फिल करना होता है उसके लिए। अब अगेन सेम क्वेश्चन है, इससे हम आगे 4-5 क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट पे आपके लिए भी क्वेश्चन होगा। अब सेम क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में वही पैरेट्स और लाइन्स हैं, इसमें हमने कोई तब्दीली नहीं की क्वेश्चन में। अब हमने करना ये है कि हमने क्वेश्चन को पढ़ना है और इसमें जो लेग्स हमें गिवन है 50, सबसे पहला हमने ये काम करना है कि जो भी हमें लेग्स गिवन है इसको हमने हाफ कर, 50 को हाफ करेंगे तो ये वैसे जबानी कर लें 25, और उसके बाद जो हमारे पास हेड्स गिवन है 15, इसको हमने इसमें से माइनस करना, और जो हमारे पास आंसर आएगा इट विल बी 4 लेग एनिमल। जैसे हमने लास्ट उसको सॉल्व किया है तो हमारे पास y इक्वल टू 10 था, तो यहाँ पर भी 10 आ रहा है, तो उसने लाइंस पूछे तो डेफिनेटली गो फॉर इट, 10 हमारे पास इसका आंसर है। अब यहाँ पर जो है ये सिंपल इसका मेथड है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें जब हम 4 से 5 और इसमें करेंगे तो फिर मजीद क्लियर हो जाएगा। आप इसके, अगर आप लग रहा है कि इसमें हेड और ये चीजें हैं तो आप इसको भी माइनस कर लें, इससे मजीद इसको इजी कर लें। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में हमें सिर्फ दो वैल्यूज मिलती हैं 15 एंड 50, 15 और 50। जो भी बड़ी वैल्यू है इसको हमने हाफ करना है और दूसरी को उसमें से माइनस कर देना है। जो भी आंसर आया है ये 4 लेग्स वाले एनिमल है। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। In the yard were chickens and rabbits. Together they had 34 heads, 92 legs. How many chickens and how many rabbits? दोनों चीजें पूछी हुई हैं हमसे, तो हमने क्या करना है, 92 है
जिसका सिंपल हमने हाफ करना है 46, 46 में से 34 माइनस कर देना है, आंसर हमारे पास आया 12। तो 12 हमारे पास 4 लेग्स वाले रैबिट्स, और 34 में से जब 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो चिकन्स हैं 22। अब जब इस मेथड के साथ जाना है तो लाजमी है कि हम इसकी वेरिफिकेशन कर लें। जैसे हमने यहाँ पे किया, रैबिट्स जो हैं वो 12 हैं और चिकन्स 22 हैं, हम इनको वेरीफाई कर लेते हैं। हमने जो आंसर निकाला है 48 और ये 2, 44 ये हमारे पास है। अगर इन दोनों को ऐड करें तो 92। तो क्या क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन था उसमें लेग्स टोटल जो है क्या वो 92 बन रही हैं, और एनिमल को काउंट करें तो 34। इट मीन्स जो हमने आंसर निकाला है उसमें एनिमल्स बन रहे हैं 34 और उनकी लेग्स बन रही है 92। अब हम वापसी जब क्वेश्चन को देखते हैं तो सेम वेरीफाई हो रहा है, 34 हेड्स थे और 92 लेग्स थी। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। जितनी भी चीजें जो उसने दिया है हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, सिंपल आप जो है वो वैल्यूज को अलग कर लें। 48 दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है, जो रकम बड़ी है उसको हाफ कर दें, दूसरी को इसमें से माइनस करते हैं। 22, 22 हमारे पास है काउस, और 48 में से 22 हम माइनस करें तो ज़बानी इसको हम कर सकते हैं, जो है वो 26 हमारे पास जो है वो हेंस। वेरीफाई करना चाहें 2 से मल्टीप्लाई करें 52 और 4 से मल्टीप्लाई करें 88, दोनों को ऐड करें 10, 13 एंड 14। क्या वही चीज आ रही है जो क्वेश्चन में गिवन है? तो इसको हम इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 108 लेग्स हैं, 33 हेड्स हैं। हमने कुछ भी नहीं करना, जो भी रकम बढ़ी है इसको सिंपली हमने हाफ कर देना। 54, 33 को इसमें से माइनस कर दें, 21। उसने क्या पूछा हुआ है? रैबिट्स। तो ये रैबिट्स हैं 4 लेग्स वाले, ये हमारे पास आंसर है। और अगर यहाँ पर वो जो है वो चिकन्स पूछ लेता है तो फिर हमारे पास 33 में से 21 माइनस हो जाएगा, तो 12 आंसर। वेरीफाई करना चाहें मल्टीप्लाइड बाय 4 84, मल्टीप्लाइड बाय 2 24, 4 एंड 4 8 एंड 8 एंड 2 10, 108। तो डेफिनेटली वेरीफाई हो गया। एक और क्वेश्चन है। कुछ रैबिट्स हैं और कुछ पिजन्स हैं, इसमें 20 हेड्स हैं, 48 लेग्स हैं। कोई इसमें आपने एक्स वाई जेड की तरफ नहीं जाना। अगर जाना है तो वेल एंड गुड, अगर आप उससे करते हैं तो डेफिनेटली माइनस करें, इसको हाफ करें 24, 20 को माइनस किया, 4 हमारे पास आंसर आया। रैबिट्स पूछे हुए तो 4 ही रैबिट्स हैं, और 20 में से 4 को और निकाल दें तो 16 हमारे पास जो है वो कबूतर मौजूद है। मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर लें, 16 और 32, 8 एंड 48 यही हमारे पास गिवन था, और यहाँ पर हमारे पास 20 बन रही है। एक और सवाल, ये कुछ 4 से 5 बार एग्जाम में आया हुआ है, तो कोई रकम बड़ी रकम आ जाती है तो हमें उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 580 दिया हुआ है, 290 इसका हाफ हो गया। हाफ तकसीम करके करना है, आप तकसीम करके कर लें, जैसे आपको लगता है आपने सिंपल हाफ निकालना है। जैसे ही हाफ आया, जो रकम हमारे पास और गिवन है उसमें से उसको माइनस करते हैं, तो 90 हमारे पास है रैपिड्स। क्वेश्चन में उसने क्या पूछे? पिजन्स। तो 200 में से 90, ये वैसे ही जुबानी करने वाली बात है। 110 वेरीफाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 360 और 220, 0 8 एंड 5। तो ये बेसिकली दो हमारे पास मेथड थे जिनसे हमने किए हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने कमेंट में करना है। एक आदमी है, काउंटेड हेन्स एंड काउस, और उसमें जो नंबर ऑफ हेड्स हैं वो 28 हैं, और नंबर ऑफ फीट या लेग्स जो है वो 96 हैं। तो यहाँ पर हेन्स कितनी है? तो इसमें आप देखें प्रीवियस को,
और इसका जो है वो आंसर कमेंट में करें। अगेन दोनों मेथड को मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अगर ये CSS के एग्जाम में आता है तो हमने इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है, हमने इसकी इक्वेशन जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है। इसमें हमने एक वैल्यू को x लेना है और एक y, ये हम डिफाइन कर लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। तो अगर हेड है x + y 15 जो हमें गिवन है, और उसके बाद 50, इसी मेथड को हम किसी और क्वेश्चन पे जो जिसको हमने डायरेक्ट किया है उस पे हम करके देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है दिस वन। अगर इसकी हम इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं तो सिंपल x + y हेड है 34 और 2x + 4y = 92। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। 2x + 4y = 92, 2x + 2y = 68, क्योंकि ये भी डबल हो जाएगा। माइनस करें 2y एंड इट विल बी इक्वल टू 24 और y = 12। तो ये है हमारे पास y, और हम डायरेक्ट कर रहे थे तो 92 को हमने हाफ किया, 46 इसको माइनस किया 34, तो आंसर हमारे पास 12। तो जो मेथड आपको आसान लगता है, इसमें कुछ और मेथड्स भी हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आते हैं, तो उनको हम लेटरली डिस्कस करेंगे। तो आज हमने सिर्फ 2 मेथड इसके डिस्कस किए हैं कि अगर कोई पैरेट्स, लॉइंस, काउस कोई भी आ जाए जिसमें उसने दिया हो कि इसके हेड काउंट किए हैं तो इतने हैं, लेग्स या फीट काउंट किए हैं तो इतने हैं, तो आप इसको दोनों मेथड से हल कर सकते हैं। जो भी मेथड आपको आसान लगता है आप उसको करें। और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।